हो गया है। दंडनीय जगत प्रतिष्ठा, मैंने बताया था कि जगत प्रतिष्ठा के बारे में सन 1866 में हेकल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार प्रतिष्ठा शब्द का नाम दिया था। जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत तो होता क्या है, जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनमें कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिनमें कोशिका भित्ति अगर पाई जाती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य अंग भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये परपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। खास करके इनके अंतर्गत प्रोटोजोआ आदि प्रकार के जीव आते हैं। जगत प्रतिष्ठा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है प्रकाश संश्लेषी या पादप संप्रतिष्ठा, दूसरा है कवक संप्रतिष्ठा और तीसरा है जंतु संप्रतिष्ठा। इसके अलावा अगर हम प्रतिष्ठा जगत के सामान्य लक्षण की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं सबके सब जलीय जीव होते हैं और नम मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक अगर होते हैं तो इनमें जो राइबोसोम्स होता है वो 80S प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो स्पष्ट रूप से केंद्रक, गाल्जी काय, लयन काय या इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आदि पाया जाता है। ये स्वपोषी और विषमपोषी वो बहुत पहले मैंने बता दिया कि होते हैं। इसके अलावा इनमें जो प्रजनन होता है या जो जनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। इसके अलावा इनमें जो संचित जो भोजन होता है वह पैरामाइलम और ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।